अज़ीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज की जो ब्रेकिंग स्टोरी है वो सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, और ब्रेकिंग स्टोरी आज की फाइनेंशियल टाइम्स ने की है। और आज 27 अप्रैल 2026 की ये स्टोरी है। और ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लगे कि पाकिस्तान की मईशत की स्टोरी है तो नहीं, ये कहानी नहीं है। कहानी आपको सुननी पड़ेगी। आसिम मुनीर ने, मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त मोहम्मद बिन जैद जो कि सदर हैं मुत्तहदा अरब अमारात के, उनका नौकर बन के ये लोग बैठे हुए थे और उनके पैर भी ये दबाने के लिए तैयार थे। वो शिकार करने आते थे तो उनको शिकार के लिए जो है वो जानवरों के अलावा और भी बहुत कुछ पेश किया जाता था। आपको पता ही है, अफसोसनाक बात है, उसके ऊपर आईएसआई की रिपोर्ट्स भी हैं कि क्या कुछ हमारी बच्चियों के साथ होता रहा, ये भी सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद आखिर में झगड़ा जब सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का हुआ तो आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का आखिरकार साथ दिया, क्योंकि वहां से पैसे ज्यादा आते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। डॉलर वहां से ज्यादा आता है, बड़ी सीधी सी बात है। हालांकि सऊदी अरब में आसिम मुनीर को इतना खास पसंद नहीं किया जाता। शरीफों ने उसका सौदा सऊदी अरब के साथ जो कराया हुआ है। आसिम मुनीर खुद सऊदिया में रहा तो है, लेकिन सऊदिया में एक बड़ा शदीद एंटी शिया एक मौजूद है ना। आपको पता है कि एक वहां पे जो है वो एक सेंटिमेंट मौजूद है। और आसिम मुनीर की शादी जो है वो हमारे शिया खानदान के अंदर हुई है। हालांकि वो इंतहाई काबिल इज्जत किस्म के बड़े ठीक ठाक जो है वो जबरदस्त किस्म के लोग हैं। इस नोयत में जबरदस्त हैं कि उनको सोशल लीडर के तौर के ऊपर आसिम मुनीर ने इस्तेमाल किया। बड़े इज्जतदार किस्म के लोग हैं, ठीक है। और होते हैं इसी तरह, हमारी रिश्तेदारियां, दोस्त यार सारे के सारे हैं। लेकिन जो आपको शिया सुन्नी डिवाइड है, आपको पता ही है, सऊदी अरब और ईरान के अंदर, वो आपको पता ही है। लेकिन फिर भी आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का साथ इसलिए दिया क्योंकि सऊदी अरब से डॉलर आता है, सीधी सी बात है। सऊदी अरब में 50,000 फौज की डिप्लॉयमेंट भी हुई है, डिफेंस एग्रीमेंट वाला सारा सिस्टम भी चल रहा है। इसलिए आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के बिजनेसमैन को पहले वार्न कर दिया था कि आप अपना पैसा मुत्तहदा अरब अमारात से निकाल के सऊदी अरब में लगा दें, अगर आपने पाकिस्तान वापस नहीं लाना तो भी। ये बात मैं रिपोर्ट की है क्योंकि जाहिर बात है, इनको नजर आ रहा था कि कोई कहानी चलने वाली है और प्रेशर बनने वाला है। और उसके बाद जो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स आई, उसमें पाकिस्तान के जर्नलों के नाम तो आए, लेकिन हाजिर सर्विस जर्नलों के नाम अभी भी नहीं आए। उनकी प्रॉपर्टीज अभी भी मौजूद हैं। डर्टी हैरी पाकिस्तान का जो फेवरेट इस वक्त आसिम मुनीर का राइट हैंड मैन है, वो मुबैना तौर के ऊपर अपनी तमाम डील्स जो है वो दुबई के अंदर बैठ के करता है। पाकिस्तान के जर्नल अपनी डील्स जो है, सौदे हैं, वो दुबई के अंदर बैठ के करते रहे हैं। सबके सबूत हनी ट्रैपिंग ऑपरेशन समेत दुबई के पास मौजूद है। लेकिन फिर भी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इनको वहां से अपना सारा सरमाया निकालना पड़ गया। तो ये जो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है, इनको तो इतना कुछ शायद पता भी नहीं, लेकिन ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो फेलियर है। जो इतना मर्जी आप कहो कि आप ग्लोबल पीस मेकर हो, ऐसा क्या मिल रहा है उसके बदले आपको? एक कर्जे से दूसरे कर्जे के ऊपर तुम्हारा मुल्क चल रहा है। मिल क्या रहा है तुम्हें सालों? अगर वाकई नहीं चल रहा तो क्यों 3.5 बिलियन डॉलर उधार लेके रखा हुआ था तुमने अपने यूएई से, जो वापस करना पड़ा है सऊदीया से मांग के, वो भी, और कतर से मांग के। उधार जो है, कर्जा लेके तुम वहां पे रख रहे हो और तुम चढ़ रहे हो कि तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी कामयाब है। फॉरेन पॉलिसी तुम्हारी फेल है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का पूडल डॉग बन के, उनका कुत्ता बन के, दुम हिला के अगर तुम्हें लगता है कि ये फॉरेन पॉलिसी सक्सेस है, तो ये सिर्फ सौदा है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है जानी, ये कहानी है। समझने की कोशिश करो। तो फाइनेंशियल टाइम की जो स्टोरी है, ये तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जनाब ये इंडिया ने छपा दी, अफगानिस्तान ने छपा दी। ये तो जनरल स्टोरी है यहाँ पे जो हुई है। अब बात ये है कि ये आपको इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ नहीं प्रेजेंट यहाँ पे इस वक्त पिक्चर सिर्फ इकोनॉमी का इशू नहीं है। इशू है, मैंने आपको बताया कि फॉरेन पॉलिसी फेलियर का, मिलिट्री डिसीजन मेकिंग का। फैसले सारे फौज ले रहा है और ओवरसीज पाकिस्तानी का ट्रस्ट क्राइसिस है इस वक्त। ये असल कहानी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, कल तक मुझे बड़े इज्जतदार किस्म के लोग यहाँ पे, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं नेक्स्ट लेवल के, टोरी पार्टी के, वो मुझे मिले। पाकिस्तानी है, जारी बात है, पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी, बड़े आला ओहदों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर लगे में, एक फंक्शन के ऊपर मिले। उन्होंने कहा यार कल तक हम फौज का दिफा करते थे, रात जिन लोगों के सामने दिफा करते थे, वो आके हमें जो है वो सवाल रखते हैं, हमें शर्म आती है, कहते हैं हाँ अब बताओ, अब क्यों नहीं बोलते? तो कोई बोलन जुगा नहीं रह गया। हालांकि कुछ लोग दरमियान में ऐसे भी हैं, मैं जानता हूं को बासी मबासी टाइप ड्रामे हैं यहाँ पे, माजरत के साथ मैं नाम पूरा नहीं लेना चाहता, यहाँ पे जो कि लोगों की शादियों में जाते हैं। मैं जाती तौर पे जानता हूं, शादियों में आते, पाकिस्तान का झंडा उठाएंगे, 4 बंदों को साथ मिला के बात करके नारे मारेंगे और वीडियो बनवाएंगे और
हाई कमीशन लंदन से जाके वो पैसे लेते हैं लोगों की शादियों में जाके नारे लगाने के। ये तो इनकी औकात आ गई है। उसके बाद भी अवाम नहीं मानती, ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं मानता। तो सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, बड़ा पीआर स्टंट अमेरिका के अंदर तो मारा जा रहा है, उसकी कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात ने अचानक ही इनको कहा कि हमारा $3.5 बिलियन वापस करो अभी दस्ती। ठीक है, अब ये सिर्फ पैसों की डिमांड नहीं थी। ठीक है, उन्होंने कर्जे से उठाया उधर सऊदी अरब से और कतर से लेकर वापस किया। ये एक जियो पोलिटिकल स्लैप है, थप्पड़ था। देखो, अगर नहीं होता ना तो कल तक मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर ये भी इल्जाम आप लगाते रहे कि यार मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो गड़बड़ है वो करवाता है ताकि गवादर ना कामयाब हो जाए। उसके बावजूद यार आप उनके कदमों में बैठे जाके, आसिम मुनीर आपका जो फेल मार्शल है और उसका शोबाज शरीफ जो अर्दली है और पूरी हुकूमत, मैंने आपको पहले बता दिया, उनके कदमों में पड़ी हुई थी। अगर इतना इनके साथ मसला था तो रातों रात ये क्या हो गया, हुआ क्या? फाइनेंशियल टाइम्स की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक यूएई ने पाकिस्तान को फौरन कहा हमारा 3.5 बिलियन वापस मत दो। पाकिस्तान के टोटल रिजर्व का तकरीबन 20% है, और अगर तुम्हारा 3.5 बिलियन 20% टोटल रिजर्व का हिस्सा है, और किस चीज की छलांगे मारते हुए है क्या तुम्हारे पास? पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। ये कहानी है आपकी जनाब। सोचिए, एक ऑलरेडी कैश स्ट्रैप्ड मुल्क है, भिखारी बन गए हो तुम लोग सालों। ये है या नहीं है? क्यों? 6% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ थी इमरान खान के होते हुए, और तुम अब आईएमएफ के बेलआउट पे बेलआउट मांग रहे हो दस्ती। तो जो पाकिस्तान का टोटल रिजर्व का 20% तुमसे फौरन वापस मांगा जा रहा है, ठीक है, और तुम आईएमएफ भी परेशान था लेकिन सऊदीया से और कतर से लेके दे दिया गया पैसा, क्योंकि बेदुइन राइवलरी चल रही है वहां पे, और जियो स्ट्रेटेजिक राइवलरी भी चल रही है जो मैं आपको बार बार बताता रहा हूं। और उस वक्त इन्होंने पैसे वापस मांगे जब पाकिस्तान को डॉलर की शदीद जरूरत थी। उस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर वापस मांग लिए। और अगर सऊदी अरब इमरजेंसी में 3 बिलियन डिपॉजिट नहीं देता तो पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम तो बढ़ गया था, तबाह हो गया था। तो रियल रीजन, असल वजह क्या है? असल वजह जो कि सरकारी सतह पे झूठ बोला जाता है, स्टेट बैंक की बातें आपको पता है झूठ है टोटल। असल वजह यह है, ऑफिशियल नैरेटिव है कि जी रूटीन की ट्रांजैक्शन है। नहीं, आपने आईएमएफ को, यूएई ने बताया था कि 2027 तक हम पैसे वापस नहीं लेंगे। ठीक है, रियलिटी है। तो यूएई पाकिस्तान से नाराज है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जो है वो क्लियर स्टैंड नहीं लिया अभी तक। वो ये कहते हैं पाकिस्तान मीडिएटर बनने के लिए जो है वो कोशिश कर रहा है अभी तक। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आसिम मुनीर ने सऊदी अरब को चूज किया है यूएई को के मुकाबले के अंदर। ठीक है, क्योंकि डॉलर वहां से ज्यादा आता है ना, समझे आप रेमिटेंस भी देखें तो सऊदी अरब से ज्यादा आती है। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये असल में तो बद्दुओं की आपस की जो लड़ाई है उसका भी हिस्सा है ना। सऊदी अरब और अमरीका, जो मुत्तहिदा अरब अमारात की जो पावर स्ट्रगल है पूरे रीजन के अंदर, सऊदी अरब जॉइंट है, बहुत बड़ा जॉइंट है। तो जाहिर बात है उसका इन्होंने साइड लिया, ज्यादा से ज्यादा डॉलर आएगा उसका साइड लिया। और पाकिस्तान टोटल एक मोरा पौन है यार, पाकिस्तान की औकात तो इन्होंने खुद इस तरह की बना दी है। और आसिम मुनीर का ये फैसला खालिस माली डॉलर की वजह से था, फाइनेंशियल रीजन की वजह से था। शॉर्ट टर्म बेल आउट के लिए सऊदी अरब को चूज किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका नतीजा अब क्या निकलेगा? पहले बैलेंस होता था, यूएई, सऊदीया, कतर, बैलेंस था। ठीक है, अब यूएई ने अपना ट्रस्ट विड्रॉ कर लिया, पक्का वो नहीं वापस आना। इसीलिए जाके हमारी इतलात के मुताबिक चाइना से उनको प्रेशर डलवा रहे हैं कि वापस पाकिस्तान के साथ मामला दुरुस्त किए जाएं। ठीक है, लोन्स रोल ओवर करने के बजाय मंथली एक्सटेंशन जो है वो अब शुरू हो गई हैं। और शॉक डिमांड इस वक्त जो है वो फुल रीपेमेंट की आई यूएई की तरफ से। तो ये एक क्लियर सिस्टम है कि पाकिस्तान के ऊपर अब कम से कम मुत्तहिदा अरब अमारात से भरोसा नहीं किया जाएगा। और सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा पैसा मुत्तहिदा अरब अमारात से आ रहा है, और क्लियर कट आधा पैसा कम हुआ है रेमिटेंस का पाकिस्तान के अंदर, मतलब। और ये तनख्वाहें डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं फौज की। देखिए, अगर पूरे के पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल गेम को अगर आप समझें तो ये सिर्फ पाकिस्तान और यूएई नहीं, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान राइवलरी मौजूद है। यमन वॉर के अंदर डिफरेंसेस थे, आपको पता ही है। इंडिया के साथ यूएई के बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, उन्होंने जाकर डिफेंस पैक्ट भी कर लिया। ईरान का इन्फ्लुएंस भी मौजूद है। और इस सब के बीच में पाकिस्तान की पॉलिसी टोटल कंफ्यूज्ड है। ये ग्लोबल पीस मेकर अपने आप को कह रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है। ठीक है, ना ईरान इस वक्त खुश है इनसे, वाज़े तौर के ऊपर नहीं है खुश, ना यूएई इनसे खुश है, और ना सऊदी अरब इनका पार्टनर बन सकता है। सऊदी अरब कह रहा है डॉलर देके काम कराओ, यल्ला यल्ला, क्योंकि उनको पता है कि यार ये पाकिस्तानी तो जो है इनको डॉलर दे ना मिले तो ये कौन सा हमारे लिए फिर काम करेंगे जाके। ठीक है,
मैं फौज की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी जो मेहनतकश पाकिस्तानी है वो सऊदी इकोनॉमी का भी बैकबोन है और वो सारे इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है जी ओवरसीज पाकिस्तानी टोटल 1 करोड़ 15 लाख, उनका 60% सऊदी अरब के अंदर है और 25% यूएई में, उसी हिसाब से रेमिटेंस आ रही है। कंट्रीब्यूशन पिछले जो फिस्कल ईयर के अंदर $29 बिलियन की रेमिटेंसेस आई थी, जिनमें से $7 बिलियन सऊदी अरब से आया था और $5.6 बिलियन यूएई से आया था। अजीज़ान मनी, कोई फर्क आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, 7 बिलियन और 5.6 बिलियन, इतना फर्क फिर भी नहीं है। और इन्होंने फड्डा डाल दिया यूएई से और ये इनका ख्याल है सर्वाइव कर जाएंगे, इसलिए इनकी फटी हुई है। और ये चाइना से प्रेशर डलवा रहे हैं यूएई को कि यार इंडिया के पास ना जाओ, वहां से बंदा ना मंगवाओ, हमसे बात करो, हम फौज भी देंगे, हम चौकीदारा तुम्हारा करेंगे। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस और चौकीदारा इनके पास है ना, वो हम ही करेंगे, वो इंडियंस को नहीं देना। इंडियंस कहते हैं हम अपने पंजाब से नॉर्थ से आपको उठा के दे देंगे बंदे, और जाहिर बात है यूएई वाले इनको पनिश करेंगे। अब ये चाइनीज से उनको प्रेशर डलवा रहे, कितना प्रेशर काम करेगा नहीं करेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये लोग पाकिस्तान की बैकबोन है। रेमिटेंस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 29 बिलियन टोटल रेमिटेंस में से 7 बिलियन सऊदी अरब और 5.6 बिलियन यूएई। क्या सऊदी अरब जो है वो 5.6 बिलियन की रेमिटेंस में इतने लोगों को नौकरी देगा जो यूएई से फारिग होंगे? और प्रॉपर्टीज तो यार बिलियंस के अंदर है पाकिस्तानियों की वहां पे, जो इस वक्त क्रैश हुई नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन फंसा हुआ है वहां पे पैसा उनका। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि गल्फ की जो टेंशंस हैं उसमें वीजा रिस्ट्रिक्शंस यूएई की बड़ी सिवियर शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, ट्रस्ट के इश्यूज शुरू हो चुके हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो चुकी है, सऊदी अरब भी इनको खोल के वीजे कोई नहीं दे रहा। ठीक है, और इस वजह से रेमिटेंसेस स्लो हो रही हैं, जर मुबादला कम हो रहा है और इनफॉर्मल चैनल्स हुंडी वगैरह जो है वो बढ़ रहा है, और इन्होंने नया काम क्रिप्टो का भी शुरू कर दिया है तो वो भी बढ़ रहा है, इसमें स्टेट को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यानी जो लाइफ लाइन है पाकिस्तान की वो जर मुबादला है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी भिजवाते हैं, उसके बगैर पाकिस्तान जो अपने कर्जे ले रहा है वो वापस भी नहीं करने जोगा रह जाएगा। और कर्जे लेके मजीद उतार रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो उनको आ रहा है, वो भी नहीं आएगा। तो जाहिर बात है वो भी अब रिस्क के अंदर है। फिर एक सिक्योरिटी डायमेंशन भी है यहाँ पे, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक यूएई, इंडिया और ईरान तीनों बलूचिस्तान के अंदर एक्टिव हैं। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ये बात करती है। बलूचिस्तान के अंदर सब नेशनलिस्ट यूएई के अंदर बेस्ड हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो मतलब यूएई जो है वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है। पीटीआई के वर्कर्स को उठा के यूएई लेके चला जाता है और अरशद शरीफ शहीद को जो है उन्होंने वहां से भगा दिया था, ये अपनी जगह के ऊपर है, वो अलहदा है, ये अलहदा उन्होंने रखा हुआ मामला। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की एलीट पूरी की पूरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो यूएई के अंदर, दुबई के अंदर लेके रखी नहीं है? क्या फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस नेशनल इंटरेस्ट के अंदर होते हैं? नहीं, मेरे साथ, मेरी राय में तो नहीं होते। क्या ये पर्सनल सर्वाइवल के लिए होते हैं? मुझे आप बताइए फिर। ठीक है, और सऊदी रियलिटी चेक भी जरा कर लें, क्योंकि लोग बड़ा जो है ना फाइनेंशियल टाइम के आर्टिकल के ऊपर बहुत ज्यादा छाले मार रहे हैं। ओ जी सऊदीया सानू पैसे दे देते हुन सऊदीया सारे को जरा अगला काम करेगा। देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये स्टोरी को ओवरऑल लार्जर पिक्चर के अंदर। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के ऊपर जो है इस वक्त शर्त लगा दी है, बेल्ट लगा दी है, यूएई साइड पे कर दिया, लेकिन पूरा नहीं। चाइना को कह रहे हैं नानू राजी करो नानू, ठीक है, अंदर खाते। यूएई राजी होने वाला लगता तो नहीं है, आप बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन इन्होंने पूरा जो है ना ये जुआ खेला आसम मुनीर ने, और इस जुए में जितना भी सट्टा लगाया वो सऊदी अरब के ऊपर लगाया। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सऊदी अरब खुद एक फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर है इस वक्त। नियोम का जो सिटी वगैरह बना रहे हैं और उनका रोला इस वक्त जंग का चल रहा है। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स का कोई क्लियर सिग्नल सऊदी अरब ने नहीं दिया। डॉलर देके फौज ली है, $8 बिलियन का पैकेज है, लेकिन वो फौज के लिए 3 बिलियन उधार आपको दिया हुआ है, 5 बिलियन सिर्फ फौज के लिए। फौज की मौज है, उनके लिए गाजरे हैं। पाकिस्तान के लिए कख नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कख नहीं। डिफेंस पैक्ट भी ईरान को डिटर करने के लिए है। कल को इनको लड़ना पड़ गया ईरान के खिलाफ तो क्या होगा, इसके ऊपर अलग टॉपिक है, अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एग्जैक्ट डिप्लॉयमेंट डिटेल्स हैं इस वक्त सऊदी अरब के अंदर है। जो अगर आपको लगता है नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है तो मैं नहीं बात करूंगा, अगर आपको लगता है बात करनी चाहिए तो कमेंट्स के अंदर बताइएगा। यानी जिस सहारे के ऊपर पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है, उसने फड्डा लिया है यूएई से जाके, वो भी अनस्टेबल है, वो लाठी भी खड़खड़ा रही है इस वक्त। तो ये क्राइसिस सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है,
ये एक फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, मिलिट्री लेड डिसीजन मेकिंग का नतीजा है और अवाम के मैंडेट को चोरी करने का नतीजा है। अजीजान ईमान, ये बात आपने समझनी है। और जब लीडरशिप जो है वो लेजिटिमेट नहीं होती, अवाम के वोटों से नहीं बनी होती, तो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। कब तक ट्रंप यहां पर रहेगा और उसके फेवरेट फील्ड मार्शल बन के तुम हमारे सर के ऊपर कदम मार करोगे? आज पाकिस्तान एक बहुत ही डेंजरस क्रॉस रोड के ऊपर खड़ा हुआ है। मुत्तहदा अरब अमारात नाराज है, सऊदी अरब के ऊपर एतबार इस तरह किया नहीं जा सकता। डॉलर दो और फौजी सर्विस का यहाँ पे जो है वो जाहिर बात है, लड़ो हमारे लिए। ईरान से लड़ना पड़ गया तो रोला है, और ईरान इसीलिए जो है वो शक की निगाह से देख रहा है पाकिस्तान को कि यार ये सऊदीया के चक्कर में हमसे लड़ने पड़ गए तो क्या होगा। हालांकि कोशिश की जा रही है कि सऊदी और ईरान को एक टेबल के ऊपर बिठाया जाए, लेकिन सऊदीया के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मौजूद है। वो क्या नतीजा निकलेगा वो हम देख लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी तो इस वक्त कोलैप्स के एज के ऊपर है ना जी। आसिम मुनीर जो मर्जी कर ले, तनख्वाहें बढ़ा दे, बातें करवा ले सऊदीया की ईरान से, ईरान की अमेरिका से, जितना मर्जी सुलह पीस मेकर का रोल कर ले, कहे मैंने जहाज गिरा दिए, मैंने ये कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की मैशत तो तबाह हाल है। और तबाह हाल इस सूरत के अंदर है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त दिवालिया निकल सकता है। भाई कितने लोग देंगे इनको पैसा, कहां से देंगे? और इस सब के बीच में सिर्फ एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान को अब भी एक मैनेज्ड स्टेट रहना है, जो इस तरह यहां पे जो है ये पुतिन बनने के चक्कर के अंदर है, या किम जोंग अन बनने के चक्कर के अंदर है मुनीरा मिस्त्री, या एक रियल डेमोक्रेटिक लीडरशिप के जरिए पाकिस्तान अपना फ्यूचर दुरुस्त करना चाहता है? अगर आप सच जानना चाहते हैं और प्रोपेगेंडा के पीछे रियलिटी को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ न्यूज नहीं, ट्रुथ एक्सपोज करते हैं। खुदा हाफिज।